ओके सो हाय एवरीवन। तो ये मेरा पासपोर्ट है। इस पे दो स्टैंप्स हैं। एक है 27 दिसंबर की जब मैं दिल्ली से निकला था और एक है 28 दिसंबर की जब मैं कनाडा पहुंचा था। 28 दिसंबर को यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद 2018 28 दिसंबर 2018 आज फिर से 28 दिसंबर है और वो है 2020 की। तो मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं कनाडा आए और इन 2 सालों में मेरे खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ अपने एकेडमिक, प्रोफेशनल, इमोशनल एक्सपीरियंसेस ही नहीं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ वो चीजें, वो लर्निंग्स, वो एक्सपीरियंसेस का जो निचोड़ है वो आपके सामने रखूंगा, ताकि जब आप एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ यहाँ जर्नी शुरू कर रहे हो तो ये सारी बातें शायद आपके किसी काम आ सके। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं फर्स्ट मंथ की, जनवरी 2019, जहां पे मेरे से इनफैक्ट एक गलती हुई थी छोटी सी। दैट वाज कि मैं जॉब वगैरह तो ढूंढ रहा था। मतलब आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे जनवरी के खत्म होते होते जॉब मिल गई थी, लेकिन बाई चांस ना मिलती तो मेरे पास बैकअप क्या था। मैंने उस पहले महीने में ऐसा क्या किया था कि बाद में कोई श्योरिटी या सिक्योरिटी हो पाती। तो मेक श्योर अगर आप पहले महीने में जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, साथ साथ लाइसेंसेस जितने भी है ना एक्वायर करके रख लो। जैसे कि ड्राइवर्स लाइसेंस हो गया, एक आधा सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस हो गया, स्मार्ट सर्व सर्टिफिकेशंस, जिससे आपको हर जगह पार्ट टाइम जॉब मिलने में थोड़ी ईज हो पाए। आपका फर्स्ट मंथ कंप्लीटली वेस्ट कंसीडर ना हो बाई चांस अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो। अब क्योंकि फर्स्ट मंथ में मुझे जॉब मिल गई थी जो कि मार्च से शुरू होनी थी, फेब का जो महीना था मेरे पास कंप्लीटली फ्री था, तो आई यूटिलाइज्ड दैट मंथ इन बिल्डिंग सम रिलेशनशिप्स ऑन कैंपस। जैसे कि इलेक्शंस, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर मैं सही हूं तो इलेक्शंस होते हैं, जो कि वहां की जो प्राइमरी स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, प्रिंसिपल स्टूडेंट यूनियंस, उनके इलेक्शंस होते हैं। एंड अगर आप उसमें इलेक्ट हो जाते हो, दोज आर द पेड पोजीशंस। मेरी यूनिवर्सिटी में अगर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट सोसाइटी है वहां पे आप अगर आप वीपी के इलेक्शंस में जीत जाते हो तो आपको $500 पर मंथ मिलते थे। मुझे भी मिल जाते अगर मैं जीत जाता। आई लॉस्ट बाय 18 वोट्स आई गेस। तो मेक श्योर अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको भी दिख रही है, यूटिलाइज दैट। और बाय चांस ऐसा नहीं हो पाता तो और भी बहुत सारे क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट क्लब्स बहुत सारे होते हैं, या तो आप ज्वाइन कर सकते हो या तो उस प्रिंसिपल स्टूडेंट बॉडी के अंडर एक रेटिफाइड अपना क्लब शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको भंगड़े का शौक है या कोई भी बॉलीवुड डांस क्लब या बास्केटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी शुरू करना है, आपने अपना क्लब शुरू करना है, तो वो चीज शुरू करके आप अपना नेटवर्क छोटा सा क्रिएट कर सकते हो, अपनी कैंपस लाइफ को अच्छा कर सकते हो। तो मेक श्योर आप सेकेंड मंथ इस चीज को थोड़ा दो। तो पहले 2 महीनों में जैसे मैंने जॉब की थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली, फिर ऑन कैंपस भी क्लब्स वगैरह में थोड़ा इन्वॉल्व हो गया मैं। तो अब मार्च और अप्रैल आ गई थी और अप्रैल में हमारे एग्जाम्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आई मेड श्योर कि मैं बाकी को करिकुलर और प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में एकेडमिक लाइफ को अफेक्ट ना होने दूं, किसी तरह का बैड इफेक्ट। तो फिर मैंने मार्च में अच्छे से पढ़ाई वगैरह की, अप्रैल में पेपर थे और अच्छे खासे नंबर आ गए थे। और तब मुझे एजुकेशन सिस्टम का पता लग गया था कि यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स और आपकी क्लास परफॉर्मेंस, डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसा कुछ होते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं जिसके बेस पे आपके काफ़ी नंबर ऑलरेडी लग ही जाते हैं। फाइनल एग्जाम की वेटेज ही 20-25% रह जाती है, तो बड़े आराम से हो जाता है। मतलब एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं है। तो मार्च अप्रैल मैंने अपना पढ़ाई वगैरह करके एक बारी फेमिलियर हो गया एजुकेशन सिस्टम से। फिर पता लग गया भी अगले कुछ सेमेस्टर्स में, अगले जो 3 सेमेस्टर्स थे वहाँ पे कैसे पढ़ना है। तो वो फिर आराम से निकल गए थे सारे सेमेस्टर्स। अब मैं फिलहाल यहाँ पे आया हूँ। इस जगह का नाम मैप में देख के आपको बताता हूँ, अभी मैं भूल गया हूँ। नेक्स्ट मंथ के बाद बताता हूँ इस जगह का नाम क्या है। ट्रेल है। अभी हम अंदर जाते जाते बाकी के महीनों पे चर्चा करेंगे कि बाकी महीने मेरे यहाँ पे कैसे रहे। चलो जी, चले यहाँ। तो ऐसा था कि सेकंड सेमेस्टर हमारा बड़ा छोटा था। मई, जून, जुलाई मिड में एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए थे और 1.5 महीना हमारी छुट्टियां थी। लेकिन वो 1.5 महीना में फुल टाइम काम करना अलाउड नहीं था, तो तब भी काफ़ी टाइम मिल गया था समर्स एंजॉय करने का। बीच वगैरह पे चले गए थे, यूनिवर्सिटी के कुछ ट्रिप थे और उसी बीच मैंने यूएस वीज़ा अप्लाई कर दिया था, जिसकी डेट डेट मुझे सेकंड सेमेस्टर के दौरान ही मिल गई थी मेरे ख्याल से। क्योंकि अगस्त में, मुझे याद है अगस्त में मैं चला गया था, जुलाई अगस्त में शायद गया था यूएस। मतलब डिट्रॉइट का चक्कर लगा आया था एक फ्रेंड्स के साथ अगेन।
और वो भी मैंने फिर शूट नहीं किया जब डेट्रॉयट गया था, वो भी यूट्यूब पे नहीं है। और उस समर सेमेस्टर में, मतलब उस सेमेस्टर में मैंने ये रियलाइज़ किया कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, इन सभी में एक डिस्टिंक्शन होनी कितनी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली साथ नहीं है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो काम है, अपने आप को बिजी रखो, सारा कुछ रखो। ऐसा ही कुछ मैंने किया था समर ब्रेक में कि जो फ्री टाइम था उधर घूम फिर लिया और बाकी इन चीज़ों पे, यूट्यूब पे और प्रोफेशनल लाइफ पे कंसंट्रेट किया और थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट होने की वेट की। हाँ जी, तो पहले 8 महीने अपनी प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए किसी तरह अगस्त तक थर्ड सेमेस्टर जब शुरू हो गया, सितंबर में थर्ड सेमेस्टर शुरू हुआ था, सब अच्छा चल रहा था। ऑफ कैंपस जॉब में मिल जाते थे 17, 18, 20 घंटे भी कई बार मिल जाते थे, तो अराउंड $1000+ की इनकम चल रही थी। दोनों सेमेस्टर्स के एग्जाम्स में भी मतलब नंबर भी ठीक ठाक आ गए थे। और अब जो कमी रह गई थी एक, वो थी ऑन कैंपस जॉब की। तो सितंबर में यूनिवर्सिटी में ही, फॉल सेमेस्टर्स में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत सारी ऑन कैंपस जॉब्स नहीं शुरू होती हैं, क्योंकि फॉल सेमेस्टर एक मेन सेमेस्टर है। तो ऑन कैंपस मुझे 2 जॉब्स मिल गई थी, जिससे एक हफ्ते में मैं तकरीबन 40 घंटे में काम करना मैंने शुरू कर दिया था। उसके साथ बस मेरी सोशल लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने फिरने का, ऐसा कुछ, क्योंकि 40 घंटे काम होता था, उसके बाद क्लासेस सारी अटेंड करनी होती थी। तो फिर से एक नई तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की थी, ताकि प्रोफेशनल लाइफ कहीं एकेडमिक लाइफ पे हावी ना हो जाए। और साथ साथ इन 4 महीनों के दौरान मेरे ख्याल से मेरी यूट्यूब पे फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई थी, पर किसी तरह वो 3 महीने भी निकल गए, नवंबर में निकल गई। दिसंबर में सचिन एक्चुअली केम टू कैनेडा। ही स्टार्टेड हिज पीजी सर्टिफिकेट इन लैम्पटन कॉलेज सारनिया, और अभी भी वहीं है। अभी रिसेंटली आया भी था, तो हमने वाटरलू घूमा, ऐसे ही किसी ट्रैक पे गए थे। तो सचिन के आने पे ऐसा हो गया था कि हाँ भी अब कनाडा में भी अपनी फैमिली है। जब भी कभी मेरा मूड होता था मैं सारनिया चले जाता था उसके बाद मिलने उसको। पहले सारनिया में पहले सचिन की आराम से सेटिंग की, वहाँ पे अच्छे लैंडलॉर्ड मिल गए थे उसको भी। और सचिन के एक्सपीरियंस में भी और मेरे एक्सपीरियंस में भी हमें कभी कनाडा में कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस नहीं मिला, जो कि ऑब्वियसली बाहर जब भी आप अब्रॉड जाते हो पढ़ने या सेटल होने, आपके मन में ऐसा होता होगा कभी भी कि हाँ कहीं रेसिज्म ना हो, कि आप उस कंट्री के नहीं हो। तो मेरे और सचिन के एक्सपीरियंस में कभी भी ऐसा नहीं था, हमें किसी भी तरह का कोई रेसिज्म वाला एक्सपीरियंस कभी फेस नहीं करना पड़ा फॉर्चुनेटली। लोग कहते हैं कि विंडसर में, सारनिया में या और भी जो छोटे शहर है वहाँ पे जॉब्स बहुत कम मिलती हैं या बहुत मुश्किल से मिलती हैं। हो सकता है ऐसा सच हो, लेकिन क्योंकि अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस में भी मुझे भी 3 जॉब्स मिल गई थी विंडसर में रहते हुए। सचिन को भी 2 ऑफ कैंपस जॉब मिल गई थी, जो टोटल 20 घंटे उसके हो जाते थे, एक जगह 12 घंटे, एक जगह 8 घंटे। तो जॉब्स ऐसा है कि जहाँ पे भी अगर छोटे शहर भी हैं तो जॉब्स मिल जाती हैं, बस ढूंढने का तरीका हो सकता है थोड़ा अलग हो, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, बट मिल तो जाती है। तो पहला साल खत्म होते होते 3 सेमेस्टर्स खत्म हो गए थे। अब बारी थी लास्ट सेमेस्टर की। और अब ठंड बहुत हो गई है यहाँ पे। लास्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। लास्ट सेमेस्टर में अब मुझे हो गया था भी हाँ अब जॉब ढूंढनी है, अपनी प्रोफाइल उस हिसाब से क्रिएट करनी है। तो मैंने आपको बताया ना कि क्लब्स वगैरह में इन्वॉल्व रहो या खुद एक क्लब बना लो जिसमें आप को करिकुलर एक्टिविटीज थोड़ी बहुत कर पाओ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन करने का। बहुत लोग कहते हैं कि कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए जी तो कनाडा में जॉब मिलती है। काफ़ी हद तक ठीक भी है, और उस कैनेडियन एक्सपीरियंस को आप इस वे से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होने का फ़ायदा उठा सकते हो एक हिसाब से, कि अगर आपने कोई क्लब है, क्लब में आप हो, या आपका अपना कोई क्लब है या स्टूडेंट यूनियन है कोई, उसके थ्रू कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराओ, लोगों को बुलाओ, गेस्ट्स को बुलाओ। हाय, सो कोल्ड आउट है। नेटवर्किंग करो, 4 जगह पार्टनरशिप्स करो, कोई इवेंट क्रिएट करो। नहीं तो स्किल शेयर, यूडमी, ये पोर्टल्स पे आप जो चीज आपको आती है उसका एक कोर्स बना दो। तो ऐसे ही कुछ मैंने भी किया था। अभी एकेडमिक लेवल पे तो मुझे पता लग गया था कि पेपर आराम से निकल जाएंगे, तो लास्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ इवेंट्स प्लान किए। जो कैनेडियन एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का या किसी भी फील्ड में जहां आप जाना चाहते हो, वहां के लोगों के साथ नेटवर्क क्रिएट करो, जाके मिलो उनसे, इवेंट्स अटेंड करो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराओ। थोड़ा सा मुश्किल हो गया था लास्ट में यूट्यूब को वो क्लब्स के
के इवेंट्स को, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जॉब्स को मैनेज करना, बट मेरे ख्याल से वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो पाया, इसीलिए शायद मार्च में कोविड होने के बावजूद मैं सेटिस्फाइड था अपनी एकेडमिक लाइफ से। तो मार्च में जब कोविड हो गया उसके बाद फिर लॉकडाउन, यूनिवर्सिटी बंद, घर पे ही ऑनलाइन ही एग्जाम्स हो गए, ऑनलाइन ही कॉन्वोकेशन भी हो गई। एक पार्सल मिल गया था, उसकी रील बना के मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, जिसमें वो कॉन्वोकेशन हैट और डिग्री अलग से आई थी। फिर उसके बाद फाइनली जब डिग्री वगैरह हो गई, स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई, वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, फिर एक डिफरेंट स्टोरी शुरू हुई। उसके बारे में अब आगे जाके बात करते हैं। ये आगे अब काफ़ी हिली एरिया शुरू हो गया और ऊपर जाके थोड़ा देखते हैं। मतलब मैंने ग्लव्स नहीं डाले यार, ग्लव्स लेके आने चाहिए थे। ऊपर जाने से पहले मई 2020 और जून 2020 की बात करते हैं। मेरी जो फुल टाइम जॉब शुरू हुई है वो जुलाई मिड में शुरू हुई है, तो जो मई और जून का महीना था वो कम्प्लीटली 2 महीने मैंने मेरी जो जॉब थी, ऑफ कैंपस जॉब थी, वहाँ पे मुझे प्रमोट कर दिया गया था। एसोसिएट से मैं सुपरवाइज़र बन गया था, पर सुपरवाइज़र वाली पोजीशन शुरू करने से पहले ये लॉकडाउन हो गया और हम सभी घर पे बैठ गए और जॉब टेम्परेरली वो ख़त्म हो गई मेरी, तो जिसके कारण मुझे CER भी अप्लाई करना पड़ा। और यहाँ पे मैं कैनेडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ अपने सिटीजन्स का तो ध्यान रखा ही उन्होंने। हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतनी फीस दे के भी आए थे, उनको भी ऐसे अपने हाल पे नहीं छोड़ दिया, उनकी भी पूरी उसी तरह उनका ख्याल रखा गया जैसे सिटीजन्स का रखा गया था। तो उसी प्रोग्राम के थ्रू मेरे पास $2000 पर मंथ जो थे वो 2 महीने के लिए आए थे, और क्योंकि वो सपोर्ट थी मेरे पास, तो आई वॉज एबल टू एक्चुअली कंसंट्रेट ऑन माई फुल टाइम जॉब हंट। पूरे 2 महीने मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट वगैरह रात को थोड़ा बहुत देखता था, और दिन के टाइम पे थोड़ी बहुत चलो वीडियोस में आपसे डिस्कशन हो जाती थी कई टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। स्नोफॉल पड़नी शुरू हो गई, स्नो, और साथ साथ मैं जॉब ढूंढ रहा था हर तरह से, मतलब सारे मेथड्स मैंने अप्लाई करके देख लिए। लिंक्डइन हो गया, उसके बाद नेटवर्किंग हो गई, सब कुछ मतलब। और फाइनली जुलाई में मुझे जॉब मिली। अब क्योंकि जॉब जो थी वो दूसरे शहर में थी, वाटरलू में थी, लेकिन अभी वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम ही था, तो जो मैंने लीज साइन की हुई थी अगस्त के एंड तक, वो मैंने लीज साइन करके वहीं पे मैं रहा। बहुत सारे राइट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें से एक राइट ये भी है कि अगर आप निकलना चाहो तो अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ के निकल सकते हो, लीज कोई और टेक ओवर कर सकता है। तो वो चीज़ मैंने ऑप्ट नहीं की। सितंबर में मैंने फिर नई लीज साइन की यहाँ आके। अब क्योंकि फुल टाइम जॉब थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, तो एक अपार्टमेंट मैंने सोचा अपना रहना सहना थोड़ा अब एक रूम की बजाय एक पूरा घर अपना हो, कि बाई चांस अगर पेरेंट्स ने भी आना हो तो उनके रहने के लिए भी एक अच्छा मतलब अपार्टमेंट अपना हो। लेकिन तब मुझे पता नहीं था ना कोविड इतना लंबा चल जाएगा, तो वो लंबा चल गया और अभी तक ऐसा ही है कि अगली अगस्त भी आने वाली है और अभी तक पता नहीं पेरेंट्स ने कब आना है यहाँ पे मिलने। मैंने सोचा था मम्मा पापा को मैं ही जाके मिल लूँ, पर पता नहीं अनसर्टेनिटी के कारण, कोविड की अनसर्टेनिटी के कारण शायद मैं भी नहीं जा पाया। पर बस यही है, अभी 2 साल अच्छे बीत गए, मतलब एकेडमिक लेवल पे भी ठीक हो गया सब, मास्टर्स डिग्री मिल गई, जॉब मिल गई, ठीक ठाक लाइफ हो गई। गाड़ी भी अभी रिसेंटली ली है। सचिन ने भी कार ले ली। सचिन जब कार लेने लगा था उसने मुझे पूछा था भी कार कौन सी लूँ, क्योंकि यहाँ पे कार अफोर्ड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप कोई भी कार अफोर्ड कर सकते हो। बट मैंने फिर उसको यही एक बड़े भाई होने के नाते छोटी सी एडवाइस दी कि कार जो है वो 2 तरह की होती है। तो उसने आगे से कहा भी कार 2 तरह की, अच्छा कौन सी, ओल्ड न्यू या टोयोटा होंडा, ऐसा कुछ। मैं क्या, ऐसा नहीं, कार 2 तरह की होती है। एक होता है व्हीकल और दूसरा होता है अटायर। व्हीकल जैसे कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेसिक एक व्हीकल चाहिए, कार चाहिए, तो आप कोई भी कार ले सकते हो। अटायर वैसा नहीं होता, मतलब जब आप कोई बिजनेस मीटिंग करने सपोज जा रहे हो तो आप सूट वगैरह डाल के जाते हो, है ना, अपने आप को थोड़ा आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हो। तो उस केस में कार एक्चुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर अटायर, कि अगर आप कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो तो आप कोई पुरानी बेसिक कार की बजाय अगर आप BMW या मर्सिडीज या टेस्ला लेके जा रहे हो तो इंप्रेशन भी वैसा पड़ता है ना। तो वो आपको एक
एज दे देता है, एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आपकी वैसी कोई नीड है तो श्योर गो फॉर इट। तो जैसे सचिन की नीड अभी एक व्हीकल की थी, उसको जॉब पे जाना था, वहाँ से वापस आना था, ठंड में ग्रोसरी लेने जाना था, जैसे मेरी नीड्स हैं। तो जैसे मैंने एक बेसिक कार ली है, मैंने उसको भी वही सजेस्ट किया कि अभी व्हीकल की ज़रूरत है, व्हीकल लो, जब अटायर की ज़रूरत होएगी तो अटायर लेंगे। अगर व्हीकल की ज़रूरत है, अटायर ले लिया, वो भी वेस्ट ऑफ मनी है। और अटायर की ज़रूरत है और व्हीकल ले लिया तो फिर इतने पैसे कमा के किया क्या। तो बिल्कुल सही टाइम आने पे सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो सब कुछ सेट हो गया। स्नो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे घर जाना पड़ेगा। अभी घर चलते हैं, ठीक है सीधा। तो सब कुछ सेट हो गया, कार वगैरह भी हो गई है, घर की भी सेटिंग हो गई है। पेरेंट्स की वेट कर रहा था, वो अभी नहीं आ पाए। वो भी आ जाएंगे तो मतलब आइडियल लाइफ हो जाएगी एक हिसाब से। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो सारा कितना सुंदर है, ठंड बहुत है, मैं चलता हूँ अब। हाँ जी, तो ये था जी एक छोटा सा ओवरव्यू मेरी अभी तक की यहाँ पे 2 साल की जर्नी का कनाडा में। इसके बाद मेरे ख्याल से अब मेरा पीआर का प्रोसेस शुरू होगा, होपफुली अगले साल तक, जब 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। वैसे मैंने अभी पिछले जो 1 साल का एज ए डेंटिस्ट एक्सपीरियंस है मेरा इंडिया वाला, उसी के बेस पे मैंने अप्लाई कर देना था, पर अभी तक मैं आइल्स नहीं दे पाया कोविड के कारण। 2 बार बुक कराया था, दोनों बार पोस्टपोन हो गया। अब मेरे ख्याल से फरवरी एंड की डेट है। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब तक मेरा वैसे ही मेरे ख्याल से कनाडा का ही 1 साल का एक्सपीरियंस वैसे ही जुलाई तक पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद ही शायद देखूंगा, अब करूंगा अप्लाई, और जो होएगा आपको बताता रहूंगा साथ साथ। इसके बाद वाली जर्नी में भी आप साथ रहोगे ही सभी। और एज आई प्रोमिस्ड, इस ट्रेल का नाम है वॉल्टर बीन ग्रैंड रिवर ट्रेल, और ये मेरे ख्याल से इकोनॉमिकल इंश्योरेंस ट्रेलवे है, ये अलग से ट्रेलवे है। पर ये सारा जो रिवर के साथ वाला जो ट्रेल है सारी, मेरे ख्याल से इसको ग्रैंड रिवर ट्रेल ही कहते हैं। और वॉल्टर बीन ग्रैंड रिवर ट्रेल अगर आप सर्च करोगे वाटरलू में तो आपको मिल जाएगी। So that's it, and I hope it helps. Thank you.